स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको क्लास 9th का कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट विद एनसीईआरटी एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल हमने लिया है पी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 4। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो मुझे इसकी क्या वैल्यू मिलेगी। तो देखो, जब मैंने x इक्वल टू 1 लिया तो मुझे x इक्वल टू 1 पे इस पॉलिनोमियल की क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि गिवन पॉलिनोमियल में जहां भी x है उस x को किससे रिप्लेस कर देना है, जो भी x की वैल्यू हमें गिवन है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 4। तो 2 माइनस 4 कितना आ गया, ये -1। इसका मतलब ये जो -2 है ये क्या है, हमारा px की वैल्यू है। ये हमारी किसकी वैल्यू है, px की वैल्यू। कब, जब x की वैल्यू क्या होगी, 1। ऐसे अगर हमसे बोला जाए कि x इक्वल टू 2 पे वैल्यू फाइंड कीजिए, तो हम क्या करेंगे कि गिवन पॉलिनोमियल में जहां भी x है वहां पे क्या कर देंगे, उस x को हम 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो देखो, जैसे यहाँ पे ये बन गया 2 2 जा 4 माइनस 4। तो यहाँ से p ऑफ 2 क्या आ गया, 0। तो ये होता है हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा हमारा कि इफ px इज एनी पॉलिनोमियल, कि अगर px हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है एंड k इज एनी रियल नंबर, और k हमारे पास एक रियल नंबर है, देन रिप्लेसिंग x बाय k वी गेट वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू k। तो अगर हम इस x को गिवन पॉलिनोमियल में x को k से रिप्लेस कर दें तो जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा, हमारा वैल्यू ऑफ px। कब, जब x हमारा k हो जाए। तो px की वैल्यू एट x इक्वल टू k हो जाएगी pk। तो यही सब समझाया था। तो ये होता है हमारा वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि वैल्यू ऑफ x एट विच px इक्वल टू 0। यानी कि हमें एक x की ऐसी वैल्यू बतानी है जिसे पुट करने पे जो px हमारा क्या बन जाए, 0 बन जाए। जैसे अभी हमने वैल्यू निकालना सीखा था। अगर मैं इस x की वैल्यू निकालता हूँ 1 पे, 2 पे, 3 पे, तो देखो, जब मैं x की वैल्यू px की वैल्यू 1 पे निकालता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, p1। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस 3 इक्वल टू -2। ऐसे जब मैंने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पे फाइंड किया तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। और जब मैंने यहाँ पे x को 3 पुट किया तो ये क्या बन जाएगा, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखो, जब मैंने इस पॉलिनोमियल में x को 3 पुट किया तो ये क्या बन गया, इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 0। तो इस टाइम पे, इस वाले केस में जो x की वैल्यू है वो हमारा क्या है, 3। और यही x इक्वल टू 3 क्या है, हमारा जीरोज होगा, किसका, px का। ठीक है। तो जीरोज का मतलब ये होता है कि अगर हमें कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, उस पॉलिनोमियल में हमें एक वेरिएबल की वो वैल्यू बतानी है जिसे पुट करने पे वो क्या बन जाए, 0 बन जाए। ठीक है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे एक और एग्जांपल कंसीडर किया हमने, px इक्वल 2x माइनस 4। अब यहाँ पे क्या किया हमने, सबसे पहले यहाँ पे x इक्वल टू 1 लिया। ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, p, x के जगह 1 आ गया, यहाँ पे x था तो यहाँ पे 1 आ गया, सिंप्लीफाई किया, ये आ गया हमारा -2। ऐसे ही जब हमने x को 2 पुट किया तो ये क्या बन गया, p ऑफ 2 इक्वल टू इंटू 2 माइनस 4, सिंप्लीफाई किया 0। तो देखो, जब हमने x को 2 पुट किया तो इस कंप्लीट पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो इस टाइम पे जो ये 2 है ना, ये क्या है हमारी x की वैल्यू, और ये 2 इसका क्या होगा, जीरोज होगा। तो जीरोज को हम क्या बोलते हैं कि वैल्यू ऑफ x फॉर विच px इक्वल टू 0, यानी कि x की वो वैल्यू जिसके लिए px क्या हो जाए, 0। सपोज करो यहाँ पे हमारे पॉलिनोमियल होता है py इक्वल टू y माइनस 4, तो हम वहां पे किसकी वैल्यू निकालते, वेरिएबल y की। ठीक है। तो देन x इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल।
तो ये तो था हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे कुछ आते हैं, इसके कुछ पॉइंट आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला क्या है, फॉर अ गिवन पॉलिनोमियल द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो इसका मतलब क्या है, अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इससे पहले हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था, और वहां पे हमने डिग्री के बेसिस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े थे। जैसे मैं लीनियर पढ़ा था, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि किसी भी पॉलिनोमियल के लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है वो क्या होंगे, हमारे डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, हमने क्या किया, एक पॉलिनोमियल लिया पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए पी एक्स क्या हो जाए, 0। तो देखो यहाँ पे अगर मैं x को 2 पुट करता हूँ, सॉरी अगर x को मैं -2 यहाँ पे पुट करता हूँ, तो ये आएगा p ऑफ -2, ये हो जाएगा -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, ये कितना हो जाएगा -10 प्लस 6, सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा, 0। ऐसे ही अगर मैं इसको x इक्वल टू -3 लेता हूँ, तो ये क्या होएगा, p ऑफ -3, यहाँ पे -3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 9 -15 प्लस 6, सिंप्लीफाई करेंगे 0। तो देखो जब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू को -2 और -3 पुट किया तो सोल्व करने के बाद क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अभी यही समझाया था कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे, डिग्री पे, कि जो हमारी डिग्री होगी मैक्सिमम उतने ही होंगे। यानी कि इसका मतलब है इसके ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोज हो सकते हैं, या ऐसा हो इसका एक ही जीरोज हो, या हो सकता है इसमें एक भी जीरोज तुम्हें ना मिले। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कोई और ऐसी वैल्यू नहीं बता सकते जिसके लिए क्या आ जाए, कभी 0 नहीं आएगा। केवल -2 और -3 पुट करने पे ही ये क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। बाकी अगर हम कुछ भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 0 को भी आएगा ही नहीं। तो ये था हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल हमने लिया, सपोज करो हमने एक और पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर -4, हमें इसके जीरोज निकालने हैं। अब इसके लिए जीरोज तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करके देखेंगे कि क्या क्या इसका आ सकता है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे x को 1 पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर -4, तो ये आ जाएगा 1 - 4 माइनस का 3। यहाँ पे हमने x को 2 पुट किया तो ये क्या बन जाएगा, 2 स्क्वायर -4, तो ये 4 - 4, ये क्या आ जाएगा, 0। और अगर मैंने -2 लिया x को तो ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर -4। अब -2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 4 -4। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने x को 2 लिया या फिर -2 लिया, तो इस टाइम पे जो px की वैल्यू है, इस टाइम पे px की वैल्यू क्या आ रही है, जीरोज। तो ये जो x2 है ये क्या हमारा जीरोज ऑफ px। ठीक है, तो इसमें भी केवल 2 ही जीरोज होंगे, 2 एंड -2। बाकी हम कुछ भी यहाँ पे वैल्यू पुट करें ये कभी 0 आएगा ही नहीं। तो ये तो था हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, फॉर अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल देयर आर नो जीरोज, कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसके लिए कोई भी जीरोज नहीं होगी। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते थे, अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल लास्ट क्लास में पढ़ा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होंगे कि जितने भी रियल नंबर्स हमारे होते हैं वो सब क्या होंगे, हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे हमने एक पॉलिनोमियल लिया px इक्वल टू 3। अब ये 3 क्या है, एक हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो देखो मैं इस px इक्वल टू 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं वेरिएबल x में इसको लिखूँ तो 3x⁻0, क्योंकि हमें पता है x⁻0 की वैल्यू क्या होगी, 1। अब ये बताइए क्या यहाँ पे x की कोई ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हो जिसके लिए px क्या बन जाए, 0? नहीं। देखो अगर मैं यहाँ पे x को 2 पुट करता हूँ तो होगा क्या, मैंने क्या किया, x की जगह 2, ये 3, इधर क्या है x की जगह 2 और पावर 0, 3। अब 2 की पावर 0 तो क्या हो गया, 1, तो ये तो 3 ही आया।
ठीक है, क्योंकि एक्स की यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू पुट करें, क्योंकि उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1, और 1 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 ही मिलने वाला है, हमें इस केस में कभी 0 मिलेगा ही नहीं। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर हमने पी एक्स इक्वल टू 2 लिया, तो अब इस 2 को मैं अगर ऐसे लिखूं 2x टू द पावर 0, अब इस वाले केस में मैं x को कुछ भी पुट करूं, कोई भी मैं रियल नंबर लूं यहाँ पे, तो ये क्या होगा, रियल नंबर यहाँ पे कुछ भी उसकी पावर 0 होती है तो 1 होगा, और 1 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिलने वाला है। तो यानी कि x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे जिसके लिए हमें वो 0 मिल जाए। तो इसलिए देयर आर नो वैल्यूज ऑफ x फॉर विच पी एक्स इक्वल टू 0। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर हमारे पास कोई कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसके लिए कोई जीरोज नहीं होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है इसमें, एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। कि जीरो पॉलिनोमियल, अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता था, हमने पढ़ा था कि जो जीरो है, जो हमारी वैल्यू जीरो होती है, वही क्या है, हमारा एक जीरो पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, वो कांस्टेंट तो होता है, लेकिन वो बताया था लास्ट क्लास में, एक एक्सेप्शन होता है, वो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, तो वो उसको हमने एक स्पेशल टाइप बना दिया, उसका क्या, जीरो पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे पॉइंट ये है अभी कि जीरो पॉलिनोमियल के लिए हर एक नंबर उसका क्या है, वह जीरोज होगा। अब कैसे होगा, जैसे यहाँ पे हमने पॉलिनोमियल के लिया जीरो पॉलिनोमियल, तो जीरो पॉलिनोमियल तो क्या होगा, जीरो होगा। अब देखो इस जीरो को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 0 इंटू एक्स टू द पावर 0। ठीक है, अब इससे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्स टू द पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे हम एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट कर ले, ये हमेशा 0 ही आएगा। जैसे अगर मैं x इक्वल टू 2 लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, पी एक्स इक्वल 0, एक्स की जगह 2 पुट करो 0। अब 2 की पावर 0 1 हो गया, और 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0। सिमिलरली अगर मैंने x को मान लेते हैं यहाँ पे फ्रैक्शन ले लिया 3/5, तो ये क्या बनेगा, पी एक्स यहाँ पे इस टाइम पे क्या बन जाएगा, 0 इंटू 2 की जगह 3/5 0। अब ये भी क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे हम x की कोई भी रियल नंबर ले लें, वो रियल नंबर इसके लिए जीरोज हमेशा होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। तो ये सब हमारा एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊँ एनसीईआरटी में गिवन है, देखो यहाँ पे लिखा है, नाउ कंसिडर द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 5, कैन यू टेल व्हाट इट्स जीरो इज। कि अगर हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल 5 लिया, तो क्या आप बता सकते हैं उसका जीरो क्या होगा, तो इट हैज़ नो जीरो, तो उसका कोई भी जीरोज नहीं होगा। और अभी आपको रीजन समझा देता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे भी समझ लीजिए, बिकॉज रिप्लेसिंग x बाय एनी नंबर इन 5x टू द पावर 0, कि अगर हम 5x टू द पावर 0 में x को किसी भी नंबर से रिप्लेस करें तो हमें 5 ही मिलने वाला है। तो इसलिए बोलते हैं कि नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल के लिए कोई भी जीरो नहीं होगा। लेकिन व्हाट अबाउट द जीरोस ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल के लिए जीरोस क्या होगा, तो यहाँ से आता है कि एवरी रियल नंबर इज जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। तो ये सब मैंने सेकंड और थर्ड पॉइंट में आपको समझा दिया है। ठीक है, तो ये था हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक्सरसाइज 2.2 में सिर्फ यही था हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब आते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। तो देखो इस एग्जांपल में हमें क्या करना है, हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं और उन पॉलिनोमियल्स के आगे हमें वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है। तो इस वैल्यू पे हमें क्या निकालना है, सभी के लिए इनका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल का पार्ट फर्स्ट लेते हैं, पी एक्स इक्वल 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट x इक्वल टू 1। तो देखो हमें क्या करना है, सिंपली कि जहाँ भी x है वहाँ पे क्या कर देना, 1 पुट कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा, 5 इंटू एक्स के जगह 1 माइनस 3 इंटू एक्स, एक्स के जगह 1 प्लस 7। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 1 स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 5 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 7। सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ से, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, एंड 2 प्लस 7 9। तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, p ऑफ 1 इक्वल टू 9। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से सेकंड पार्ट में हमें गिवन है क्यू वाई इक्वल 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या दे रखी है, y इक्वल टू 2। तो हमें यहाँ पे y इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि गिवन पॉलिनोमियल में y को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 से। तो देखो जहाँ जहाँ भी y है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, -4 इंटू 2
प्लस रूट 11। अब 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, और 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24, माइनस 4 टू ज़ा 8 प्लस रूट 11। अब यहाँ से 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा, ये 16 हो गया, प्लस रूट 11। अब देखो ये एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, और रेशनल प्लस इरेशनल तो केवल ऐसे ही रहने वाला है, तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया। थर्ड पार्ट आता है हमारा पी ऑफ टी या पोलिनोमियल इन वेरिएबल टी, 4 टी की पावर 4 प्लस 5 टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6, और यहाँ पे टी की वैल्यू हमें दी है ए, कि जब हम टी को ए से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा। तो देखो इस वाले केस में क्या होगा कि हमें जहाँ भी टी है वहाँ पे क्या कर देना, ए कर देना है। तो ए टू द पावर 4 5 ए की पावर 3 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा 4। अब ए टू द पावर 4 तो क्या रहने वाला है, ए टू द पावर 4, ये क्या रहेगा 5 ए क्यूब, और ये क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। तो यही क्या है इस टाइम पे पी ए की वैल्यू, यानी कि पी टी की वैल्यू है ये कब, जब टी इक्वल टू क्या हो जाए हमारा ए हो जाए। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, अब आता है इसमें एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, देखो एग्जाम्पल 3 में बोल रहा है कि चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x + 2। देखो एग्जाम्पल 2 में आपको यहीं पे समझाऊं, ये हमें पोलिनोमियल गिवन है क्या, x + 2। इस x + 2 के लिए हमें बताना है कि ये जो पोलिनोमियल x + 2 है, हमें ये बताना है कि -2 and 2 क्या है, इसका जीरोज है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, इस पोलिनोमियल को लेट के लिए, ये हमारा क्या है पोलिनोमियल है px x + 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम -2 पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, -2 पे चेक कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे p ऑफ -2 क्या हो जाएगा, जहाँ भी x है वहाँ पे क्या कर देना है, -2 पुट कर देना है। तो -2 + 2 कितना हो गया, ये 0 हो गया। तो देखो इसका मतलब जब हमने -2 पुट किया, ये क्या आ गया 0 आ गया, तो px की वैल्यू 0 आ गई। तो इसका मतलब ये होगा कि -2 तो इसका हमारा जीरोज है। लेकिन जब हम p यहाँ पे पोलिनोमियल में x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो ये क्या बनेगा 2 + 2 4। तो इस टाइम पे हमारा जो वैल्यू है वो 0 नहीं आई, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि 2 हमारा जीरोज नहीं है। तो क्या कंक्लूजन निकला कि -2 इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x + 2 बट 2 इज नॉट। ठीक है, कि -2 इसका जीरोज होगा लेकिन 2 जीरोज नहीं होगा। एग्जाम्पल 4 आता है। एग्जाम्पल 4 में क्या है, इसमें फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px = 2x + 1। देखो एग्जाम्पल 4 में क्या है, एक पोलिनोमियल दे रखा है हमें px = 2x + 1, और हमें इस पोलिनोमियल के लिए क्या फाइंड करना है, इसका जीरोज फाइंड करना है। जीरोज का मतलब क्या है कि x की एक वो वैल्यू जिसे पुट करने पे px क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो देखो हमें क्या करना है, x की इस तरीके से वैल्यू फाइंड करनी है कि px क्या बन जाए, 0 बन जाए। यही बताया था जीरोज में कि x की वो वैल्यू जिसके लिए px क्या आ जाए, 0। ठीक है, तो इसका मतलब 2x + 1 क्या हो जाना चाहिए, 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको x के लिए सोल्व कर लेंगे, तो 2x = क्या हो जाएगा। अब ये 1 क्या है, LHS में है विथ पॉजिटिव साइन, तो जब RHS में जाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, तो ये -1। और यहाँ से ये 2 न्यूमरेटर में है, RHS में जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, डेनोमिनेटर में। तो x की वैल्यू -1/2। इसका मतलब ये जो x = -1/2 है, यही क्या है इसके px का जीरोज। तो जीरोज ऑफ px इज -1/2। देखो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं यहाँ से, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू को -1/2 पुट करें ऊपर, तो देखो px हमारे पास क्या था, 2x + 1। ये वेरिफिकेशन है, ये हमें करके नहीं दिखाना, सिर्फ समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, हमने x की वैल्यू को -1/2 पुट किया, तो ये बन जाएगा 2 × -1/2 + 1। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, -1 + 1। तो देखो आ गया ना हमारा 0। तो ये -1/2 क्या हुआ, इस px का जीरोस। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, कि जो भी हमें पोलिनोमियल दे रखा है जिसकी हमें जीरोस फाइंड करनी है, बस हमें उसे = 0 कर देना है। और = 0 करने के बाद हमारा एक इक्वेशन बन जाएगी, और फिर हमें उस इक्वेशन को x के लिए सोल्व कर लेना है, तो वहां से हमें उसका जीरोस मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें एग्जाम्पल नंबर 5।
अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x, कि हमें वेरीफाई करना है कि हमें एक पोलिनोमियल दे रखा है। एग्जाम्पल 5, हमें पोलिनोमियल दे रखा है, क्या मान लेते हैं पोलिनोमियल क्या है, ये दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x। हमें वेरीफाई करना है कि जो 2 and 0 है आर जीरोज, 2 and 0 क्या है, इसका जीरोज है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, हमने x की वैल्यू 2 ले। जब x की वैल्यू 2 होगी तो ये क्या बन जाएगा, p ऑफ 2। अब जहां जहां x है वहां पे क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, सिंप्लीफाई करेंगे 4 माइनस 4 0। तो जब हमने x को यहाँ पे 2 पुट किया तो ये क्या बन गया, 0। इसका मतलब ये 2 तो हमारा क्या है, इसका जीरोज है। अब देखिए क्या ये 0 पे भी हमारा जीरोज होगा, तो जब हम यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे तो ये क्या होगा, p ऑफ 0 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। अब ये पूरा ये क्या बन जाएगा, 0 माइनस 0, तो ये क्या आ गया, 0। तो इस वाले केस में भी ये क्या आ गया, इसकी वैल्यू 0। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि 2 and 0 आर जीरोज ऑफ दी px। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेट अस नाउ लिस्ट आवर ऑब्जर्वेशन। अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। देखो जीरोज का मतलब ये नहीं है कि वो जीरो ही होगी, जीरोज का मतलब होता है कि वो एक्स की कोई ऐसी वैल्यू होगी, कोई रियल वैल्यूज होगी जिसे पुट करने पे वो क्या होगा, पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आएगी। जैसे यहाँ पे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 है, जब हमने यहाँ पे पुट किया तो ये 0 आया, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है, और जब हमने यहाँ पे एक्स की जीरो वैल्यू पुट की यहाँ पे, तो इस पी एक्स की वैल्यू 0 देखनी है हमें, ठीक है ना। तो जो जीरोज होती है हमारी, वो 0 भी हो सकती है और कोई रियल नंबर भी हो सकती है। फिर आता है जीरो में भी या जीरो ऑफ पोलिनोमियल, कि जो 0 है वो हो सकता है पोलिनोमियल का 0 हो और हो सकता है ना भी हो। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले, अगर मैं 2x + 3 लूँ, अगर मैं यहाँ पे x को 0 पुट करूँगा तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू कभी भी हमारी 0 नहीं आएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी यहाँ से, तो इसका मतलब क्या है कि इस वाले केस में 0 हमारा इसका जीरोज नहीं है। थर्ड पॉइंट है, एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज़ 1 and only 1 0, कि किसी भी लीनियर पोलिनोमियल के लिए केवल कितनी जीरोज होंगी, केवल एक ही जीरोज होंगी, ठीक है। यानी कि वहां पे हम वेरिएबल की केवल एक ही ऐसी वैल्यू निकाल सकते हैं जिसके लिए px क्या होगा, 0 होगा, ठीक। फोर्थ पॉइंट, अ पोलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0। अब यहाँ पे बात कर रहा है पोलिनोमियल। अब देखो पोलिनोमियल जब बोल रहा है तो यहाँ पे तो लीनियर भी है, क्वाड्रेटिक भी है, क्यूबिक भी है, बहुत सारे कुछ भी हो सकता है, कोई डिग्री कुछ भी हो सकती है। तो बोल रहा है कैन हैव मोर देन 1 0, तो एक से ज्यादा जीरोज हो सकते हैं। तो ये तो मैंने अभी आपको क्वाड्रेटिक का एग्जांपल लेकर बताया था कि वहाँ पे कितने जीरोज होते हैं, 2। और ये भी बता दिया कि जो हमारे नंबर ऑफ जीरोज है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज किस पे डिपेंड करेंगे, डिग्री पे। तो सीधी सी बात है, अगर हमारे पास हम पोलिनोमियल की बात करें तो उसके एक से ज़्यादा जीरो हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक्सरसाइज 2.2 से पहले जितना भी हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, उसका एग्जाम्पल, तो ये सब हमारे यहाँ पे खत्म हो गया है। तो आज का आपका होमवर्क है कि आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से देखना है, वीडियो को अच्छे से देखना है, और उसके बाद आपको एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। बाकी एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए।